हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से सलाम उन तमाम दोस्तों को, प्यार मोहब्बत जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को अभी से हमें ज्वाइन किया है, हमें देख रहे हैं। जोया आपको लेकर आए यूएमटी में। आज हम बहुत सारे फन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आपके यंगस्टर्स से मिलेंगे, अपने नौजवानों से मिलेंगे जो यहाँ पे डेली कमर्स भी हैं या हॉस्टल में भी रहते हैं। देखते हैं जनाब कि आज आपके दोस्त हमारे साथ क्या फ़न करने वाले हैं, क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या कुछ शेयर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और हमारे सवालों के जवाब किस तरह से देंगे, क्योंकि वो तो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बदले में हम देखते हैं बहुत ही अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर जो वो अपने पास हमेशा संभाल के रखेंगे और हमारी याद उनको हमेशा आती रहेगी। तो चलिए जनाब, आपके दोस्तों से करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत ज़्यादा फन। We have another one। दोस्त हैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए, पीछे खड़े हुए इशारा कर रहे हैं हमें बुलाने। आ जाए दोनों हैं, दोनों ही आ रही हैं हमारे पास। ये गर्ल्स उधर मुंह करो। चलो, क्या नाम है आपका? अंबर। और आपका नाम? अफीफा। अच्छा, कोरोना तो चला गया, तो चला, लेकिन शहर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, लाहौर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो आपने क्या सजेस्ट किया है, शहर को कैसे साफ सुथरा बनाएंगे हम अपनी प्यारी प्यारी कचरा डस्टबिन में फेंक। नहीं, आपकी बातों से तो बिल्कुल शहर नहीं प्यारा बनने वाला। प्रैक्टिकली बताइए ना, मतलब शहर में पोल्यूशन है, अब कैसे अपने आप को सेव करें, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए गर्ल्स? हम मास्क लगाते हैं और जो कचरा वगैरह होता है अपना वो सारा हम डस्टबिन में फेंकते हैं। अच्छा, क्या होता है? वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। कभी किसी को देखा है कि वो डस्टबिन से बाहर कचरा फेंक के जा रहा हो? यस, बहुत दफा। फिर आप क्या करती हैं? फिर अगर मूड हो तो हम उठा के फेंक देते हैं डस्टबिन में, वरना नहीं। मूड हो तो हम उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं, मूड ना हो तो नहीं, मूड ना होता तो बस वहीं से चले जाते हैं। हाँ, बस चलिए। अच्छा, जब कोई चलते फिरते आपको होगा, अक्सर आपने भी देखा होगा रोड पे लोग गाड़ियों से बाहर फेंक देते हैं, कुछ भी हो, ग्लास है या लंच बॉक्स है या रैपर्स हैं। सो वो कभी कोई ऐसी हरकत हुई है? मैंने तो नहीं की, वैसे देखा हुआ है। अच्छा, कभी ऐसी हरकत हुई है कि आप गली में से गुजर के जा रही हैं और ऊपर से किसी ने कचरा फेंक दिया? नहीं, मैंने किया हुआ है एक दफा। आपने किया हुआ है? ये देखिए, इन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं। फेंका, एक टॉफी का रैपर फेंका था। किसको लगा जाके? लगा नहीं ना, बस ऐसे ही चला गया। गमला फेंका आपने? नहीं, पौधा समेत? नहीं। मामा से डांट नहीं खाई। पटाखे फेंके हैं। पटाखे फेंके? किसके ऊपर फेंके पटाखे? एक्चुअली मैं हॉस्टलाइज्ड हूँ ना, अभी जब रात को दिल करता है ना, वो रास्ते में जो गुजर रहा होता है उस पे फेंक देते हैं। कौन गुजरा रास्ते में और किस किस पर पटाखा आपने फोड़ा? एक लड़की गुजर रही थी, फिर उस पे फेंका, बड़ा मजा आता है। फिर क्या हुआ जब लड़की पे पटाखा फूटा? क्या हुआ? लड़कियां तो ज्यादा वो सेंसिटिव होती है, चीखे मारती हैं, मजा आता है उनको देखने का। मैं फेंक के ना पीछे हो जाती हूँ। लेकिन लड़के कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ना? मतलब लड़का तो बड़ा सख्त है भाई, ये तो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, अरे ये तो कुछ भी डरने वरने वाला भी नहीं है। लेकिन अक्सर भी लड़के भी डर जाते हैं, ज़ाहिर है, दिल तो सभी के पास है ना, इमोशंस भी है भाई, इंसान जो है। लेकिन मैंने फेंका ना तो 2-3 ने वैसे ही चले गए हंस के। अच्छा, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं हुई? कुछ ने मुझे रिस्पांस दिया, मुझे ये था चले गए। मैंने वापस जब नीचे देखा, मतलब आप कह रही हैं कि लड़के नहीं डरते हैं पटाखों बड़ूखों से? नहीं डरते। अच्छा, मतलब इन पे असर ही नहीं होता है? या ये क्या बात हुई कि लड़के नहीं डरते, लड़के डर जाती है? होते हैं। लड़के ढीठ होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है ना? मतलब वो कहते हैं ना, मर्द को भी रोना आता है भाई, ये क्या बात हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता, दिल ही नहीं होता, फीलिंग उनको हाँ पता ही नहीं होता। अच्छा, मतलब इनके ऊपर जितने बॉम्ब फोड़ो, इनके ऊपर जितने पटाखे फोड़ो, या कोई टेंशन नहीं है? जी फेंकने। तो भाई नई बात हमने सुन ली है। चलो गाइस, लड़कों आपका बेस्ट ऑफ लक है भाई, आप लोगों के साथ जो है वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि अगर ऐसे गर्ल्स आपको कहीं से मिल जाती हैं और वो आपके ऊपर पटाखे फोड़ती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। 14 फरवरी पे क्या करना है आपने? पटाखे फोड़ने हैं। हाँ, ये इन्होंने पटाखे जमा करके रखे हुए हैं, इसलिए गाइस प्लीज थिंक अबाउट इट, बच के रहिएगा। 14 फरवरी को गर्ल्स ने पटाखे फोड़ने हैं। सही हो गया। अच्छा गर्ल्स, क्या सुनाना है थ्रू कैमरा आपने? क्या सुना? हाँ, यूएमटी में आए हैं ना। नहीं, अब मैं पटाखे तो नहीं फुड़वा सकती ना आपसे, अब आप सुनाएंगे मुझे गाना। यूएमटी में आए हैं तो यही गा सकते हैं हम, बोला बाला से, है ना? बोला बाला था, सीधा साधा था, मैं तो अनजान था, लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट कर। तो लड़कों के दिल का हाल बयान हो रहा है ना, मतलब बिखर सा गया, मैं भोला भाला सा भी था, मतलब लड़कियां नहीं होती। हमारा हो रहा है यूएमटी के लिए, यूएमटी में आ गए, अचानक आ गए। कहाँ आ गए? मतलब यहाँ से भोलापन जो है वो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। बाकी भी देखिए, जिंदगी बदल जाती है। स्कूल लाइफ इज समथिंग एल्स, यूनिवर्सिटी लाइफ इज समथिंग एल्स। तो आपको अपने हालात के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक बढ़ना है, ग्रो करना है, और यूनिवर्सिटी आपको बहुत हेल्प करती है, बहुत कुछ ऐसा सिखा के जाती है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेगा। एक्चुअली हमें दोस्तों की कंपनी ऐसी मिल गई है, रोना पड़ रहा है ना। ये सारे जो पीछे खड़े हैं, ये सब रुलाते हैं जो कैमरे के पीछे खड़े हैं। गाइस, सबसे एक दफ़ा आपकी मुलाकात करवाएंगे, बताएंगे। अच्छा गर्ल्स, मेरे पास
एक पटाखा है। मेरा मतलब ये है कि मेरे पास भी एक सवाल है आप लड़कियों से, आपसे बात करने के लिए, आपसे पूछने के लिए। सही जवाब देंगे टाइम पर आपको देंगे। ओके, पक्की बात है। चलिए जनाब, सो मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो उगती है, बढ़ती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं। बाल। बड़ी तेज़ है भाई, बहुत तेज़ है ये लड़कियाँ, ये वाकई में पटाखे फोड़ने वाली हैं। हमारे आपकी जाने से टाइम पर जो आपको याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। एक और दोस्त भी है जिनसे हम बात करते हैं। आइए जनाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन आपसे मिलने के लिए मुंतज़िर है। हमारा हमें वक्त है थोड़ा सा मुख्तसर ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मैं मुत्तफिक हूँ तमाम बातों से, बहरहाल यूँ दिल तोड़ा नहीं करते, और इश्क सिर्फ एक ही शख्स से हलाल होता है, यूँ हर किसी से थोड़ा थोड़ा किया नहीं करते। वेलकम बैक उन तमाम दोस्तों को जो हमारी इस ब्रेक के खत्म होने का इंतजार करते हैं, हमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे, और उन तमाम नए दोस्तों से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे जो अब आपसे मिलने वाले हैं। आइए मेरे साथ। कॉरिडोर से थोड़े से बाहर निकल आए हैं क्योंकि दोस्त यहाँ पे मौजूद थे, तो हमने कहा कि चलें यहाँ पर आपको ले आते हैं और थोड़ी जगह बदल के आपको मिलवाते हैं दोस्तों से। गर्ल्स आप इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सो रश भी बहुत ज़्यादा है। सेम हाउ गर्ल्स, क्या नाम है? दिया। दिया। और आप? उड़वा। बहनें हैं आप दोनों? नहीं, फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हैं। अच्छा, क्या होता है ना कि जो फ्रेंड्स होती हैं उनकी भी शक्लें आपस में मिलने लग जाती हैं। आपस में रह के ना दोनों एक जैसी दिख रही होती हैं। बल्कि मैं तो कहने वाली थी कि आप ट्विंस तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि आप दोनों एक जैसी लगती हैं। आप दोनों एक जैसी लगती नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो हम भी कह रहे हैं। क्या हो रही है? क्या गुडारिस वारिस है आपके हाथ आ में? रहे थे, पेपर है शाम को हमारा स्टैट। शाम में पेपर है स्टैट्स का? हाँ जी, स्टैट्स के साथ और क्या कॉम्बिनेशन में क्या सब्जेक्ट्स आपके पास? हमारे पास स्टैट्स है, उसके साथ फिलोसफी है और उसके साथ इंग्लिश है। स्टैट्स, फिलोसफी एंड इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर। लैंग्वेज तो सभी के पास होगी। लैंग्वेज कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज साथ में कर रहे हैं, तो ये 3 सब्जेक्ट्स है। अरबिक भी कर रहे हैं। अरबिक भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना अरबिक समझ में नहीं आती है, तो क्या रीज़न है इसको? कैसे किसी भी लैंग्वेज को अगर समझना हो, खासतौर पर अरबी ज़बान को अगर आपने समझना है, तो आप कैसे इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं? जब तक ऑब्वियसली आप उस पर वर्क नहीं ना करते हो या उसको पढ़ते नहीं हो या बोलते नहीं हो, ठीक है, तब तक नहीं आती। अभी अच्छा, हम तो बोल नहीं सकते क्योंकि हमारा तो ऐसा सेटअप नहीं है ना, हमारा कम्युनिकेशन भी नहीं होता ना अरबिक लैंग्वेज में। तो आप लोगों ने कैसे सीखी है? हम लोगों ने अभी मुकम्मल तो नहीं सीखी है, बस इतना है कि हाँ वर्ड समझ आ जाते हैं, अगर कोई बात करे तो वो समझ लेते हैं हम। लेकिन पेपर्स में अपीयर होने के लिए और स्कोरिंग के लिए तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना वो पढ़ाएंगे वो हमसे उतना ही लेते हैं, उतने का ही पेपर लेंगे, वो एक्स्ट्रा नहीं मांगेंगे। चले जनाब, बात यहाँ पर ये है कि अगर आपने लैंग्वेज को समझना है तो उसके अल्फाज का मतलब समझना ज़रूरी है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। बट समझो जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात आती है तो वहाँ पर क्या आप कन्वर्स कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं अरबिक लैंग्वेज में? नहीं, अभी कम नहीं कर सकते, नहीं आती, बट अभी नहीं कर सकते। यही तो बात है ना, यहाँ पर ही तो जाके हम रह जाते हैं। अगर आपको सऊदीया जाने का मौका मिले या किसी ऐसे मुल्क में जाने का मौका मिले जहाँ का नेशनल लैंग्वेज अरबिक हो, तो फिर आप क्या करेंगी? फिर मैं और वर्क करूँगी उसके ऊपर और सीखूंगी। अभी तो मैंने अच्छा, क्या लगता नहीं है कि आप एटमॉस्फेयर से बड़ी जल्दी सीख लेते हैं? हाँ, ये चीज़ मैटर करती है। अगर आपका इन्वायरमेंट है ना, उसमें जो चीज़ बोली जा रही है जैसी लैंग्वेज, आप वहाँ से ज़्यादा। ज़ाहिर है आपका इन्वायरमेंट अगर अच्छी मतलब ये है कि वो फ्रेंडली है उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो आप बड़ी जल्दी सीख लेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही। सही हो गया। अब शाम के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा। तैयारी है? हाँ जी, तैयारी फुल है। एग्जाम से एक रात पहले तैयारी होती है या आप बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं? करनी है हमने। एक्चुअली हम लोग प्लेयर्स हैं ना, तो हम हैं कि कर लेते हैं भाई, ये प्लेयर्स हैं। अच्छा, मैं अपने कैमरे को ना थोड़ा सा यहाँ पे ले आती हूँ ताकि हमें थोड़ा बातचीत करने में ना थोड़ा इजी हो जाए। गर्ल्स आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ। आप लोगों ने क्या सुनाना है वहाँ पे हमारे दोस्तों को, क्योंकि वो कैमरे के पीछे बैठ के ना आपका वेट कर रहे हैं। क्या आप हमें कोई बहुत ही अमेजिंग किस्म की, मज़ेदार किस्म की बात सुनाएंगी? गाना सुना दें। ये सुनाएगी गाना, इसको आता अभी देखिए, मैंने अरबिक में आपसे गाना नहीं सुनने को बोला, मैंने कहा किसी भी ज़बान में सुना दें। ये सुनाएगी आपको। आप सुनाएं। मैं मुत्तफिक हूँ तमाम बातों से, बहरहाल यूँ दिल तोड़ा नहीं करते, और इश्क सिर्फ एक ही शख्स से हलाल होता है, यूँ हर किसी से थोड़ा थोड़ा किया नहीं करते। सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं, गौर से सुनिएगा वरना गिफ्ट टैम्पर नहीं मिलेगा। नहीं बोली नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा बिल्कुल, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ऐसे कैसे मिलेगा? अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, चले जनाब, सवाल करेंगे आपसे, लेट्स सी अगर सही जवाब तो गिफ्ट टैम्पर इनका वरना हमारा। सो माय क्वेश्चन इज कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक ही पल में पैदा होती है और एक ही पल में मर जाती है? ख्वाहिशात। ख्याल भी तो हो सकता है।
आप भी तो हो सकता है। हाँ ये भी है ना, है ना, बिल्कुल सही है भाई है। हम और आपकी जाने से छोटे थे गिफ्ट हैम्पर गर्ल्स आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। एक और भी दोस्त उनसे भी हम आपसे बात आपकी बात कराते हैं, आपको मिलवाते हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा क्या कर रही हैं आप? मैं अच्छा कसम से इतने प्यार से इतनी दूर से खड़ी हुई ना हमें देख रही थी। आयशा हम थोड़ा सा आगे आ जाए, पीछे गाड़ी है ना, लग जाएगी तो फिर क्या करेंगे। आयशा आप क्या कर रही हैं? मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर रही हूँ। अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट कर रही हैं। हमेशा से बिजनेस करने का शौक है या बिजनेस को पढ़ना भी है? पढ़ना है, ज़रा पढ़ रही हैं? जी जी शौक से आई हैं? जी शौक से आई हूँ। किसी ने धक्का देकर तो नहीं कहा नहीं बिजनेस ही पढ़ना है तुमने आयशा? नहीं अपने शौक से आई हूँ। अपने शौक से आई है। अच्छा एग्जाम्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल? फाइनल चल रहे हैं। तैयारी है? जी। फाइनल की तैयारी, फाइनल जब होने वाले हैं तो तभी की है या उससे पहले से करना शुरू कर दी थी? नहीं अभी करने शुरू किया। तो फिर अब क्या होगा, आगे क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। अब क्विज़ेस नहीं है, सारे अच्छे हैं तो इसलिए अब तैयारी भी अच्छी जाए। चलें जनाब, आई होप सो कि आपने जो आप जो कह रही हैं ऐसा ही हो, आप कामयाब हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आयशा, हमारे ना जो यंगस्टर्स हैं इनकी एक्टिविटीज़, इनकी हॉबीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो गार्डनिंग नहीं होती है अब, या वो सब कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हाँ हैं ज़रूर, लेकिन ये कि बहुत कम है। आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? आप अपना फ्री टाइम कैसे गुजारती हैं, क्या करती हैं? मोबाइल यूज़ करती हूँ। मोबाइल यूज़ करती हैं? अच्छा टिकटॉक इंस्टा कैसे यूज़ करती हैं आप इन प्लेटफॉर्म्स को? मतलब स्क्रॉलिंग करते हैं ना। स्क्रॉलिंग कर ली, खुद भी कोई डिलीवर कर रही हैं कि कंटेंट बना रही हैं आप? नहीं मुझे अलाउ नहीं अच्छा आपको अलाउ नहीं है? जी। अगर आपको अलाउ होता तो आप क्या करती? तब भी ना बनाती। मतलब आपका शौक, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है? नहीं मुझे शौक नहीं। ये किस्सा ही खत्म कर दो, कहानी खत्म कर दो, मत करो हमसे ऐसा सवाल, ये सवाल ही बेकार है, तो आपसे ऐसे सवाल ही नहीं करेंगे। अच्छा चले मुझे ये बताइए कि अगर आपको एडवेंचर करने का मौका मिले तो दुनिया में कहाँ जाएंगी आप? मैं नॉर्थर्न एरियाज में जाऊंगी अपनी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ। कहाँ जाएंगी? नॉर्थर्न एरियाज, मतलब नॉर्दर्न एरियाज में जाएंगी पाकिस्तान के? जी जी। अच्छा आयशा कभी चोरी की है? नहीं कभी भी नहीं की। कभी करनी है? क्यों नहीं करनी? प्लान किया है? नो। अच्छा नहीं, डर लगता है या वैसे ही नहीं करनी है? वैसे ही नहीं करनी। तो भाई वैसे ही नहीं करनी है, ये भी हमने पूछ लिया। क्या सुनाना है थ्रू कैमरा? शेर सुनाना है, गाना सुनाना है? उसके अलावा कुछ नहीं। अल्टरनेट खरी खरी सुना दें फिर, यही अल्टरनेट है भाई। मेरा आवाज़ नहीं अच्छी। अच्छा खरी खरी सुनाने के लिए आवाज़ होना अच्छा ज़रूरी है क्या? शेर सुना दें। अच्छा कोई रेसिपी आती है? शेर सुना क्या? नहीं रेसिपी बताएं। अब तो कुछ तो पकाती होंगी, बनाती होंगी आप। मैकरोनी की भी रेसिपी, कैसे मैकरोनीज बनाती हैं आप? मैं वैसे जैसे सब्जी बनाते हैं, पहले चिकन फ्राई करते हैं, फिर अच्छा चिकन मैकरोनीज। हाँ फिर उसके सॉस बनाते हैं। अच्छा जो मतलब कि हम लोग, मैं अनियन यूज़ करती हूँ, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती हूँ, गार्लिक वगैरह, उन सबको मैश करके फिर उनको फ्राई करके फिर उसके बाद मैं जो मैकरोनीज को बॉईल करती हूँ। हाँ और फिर उनको आपस में मिक्सचर बना देती हूँ। कितनी बार बना लेती हैं आप? मैं बहुत कम बनती हूँ, मैं बहुत बिजी होती हूँ। तो बिजी होती है ना, पढ़ाई करने वाले बच्चे हो ना, तो फिर थोड़ा कम ही होता है, लेकिन जब कभी दिल करे तो आप मैकरोनीज बनाएंगी? जी। अब मैं आपसे एक सवाल करूँगी आयशा, सही जवाब देंगी ना तो आपको गिफ्ट हैम्पर दे दूँगी मैं, पक्की बात है? ठीक है। चलें आयशा, आयशा मेरा सवाल है, नूर महल के बारे में आप जानती होंगी, कहाँ है पाकिस्तान में? नूर महल? नहीं मुझे नहीं इस बारे में पता। चलिए आपसे एक और सवाल करते हैं, आपको इसका जवाब नहीं आया तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ऐसी चीज़ है, उगती है, बढ़ती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं। बाल? वैसे बाल भी है, नाखून भी है। हम और आपकी जानिब से आयशा ये गिफ्ट हैम्पर है, आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। यूएमटी में बहुत सारे नए दोस्त आपसे मिलने के लिए मुंतज़िर हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपके दोस्तों की जानिब बढ़ते हैं जल्दी से और आपको मिलवाते हैं। अरे दो और भी दोस्त हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम बैठ नहीं सकते लेकिन हमें खड़ा जरूर कर सकते हैं। आ जाए गर्ल्स। वो देखिए आप कैमरे में नजर आ रही हैं, वो क्या कहेंगे, मुंह छुपा रही हैं हमसे। क्या नाम है आपका? हीरा। हीरा। अब हीरा की जो ये एक दो फ्रेंड है वो तो बीच से निकल गई। हीरा क्या करती हैं आप? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आप साइकोलॉजिस्ट बनेंगी या साइकियाट्रिस्ट बनेंगी? साइकोलॉजिस्ट। अच्छा आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रही हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है? मतलब अगले बंदे की साइकी ऑब्जर्वेशन करना, जज नहीं, ऑब्जर्व करना। अच्छा शौक से पढ़ रही हैं या अब आके अवेयरनेस हुई कि अच्छा ये, पहले क्या पता था नफ्सियात के बारे में? पहले तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन शौक से नहीं पढ़ रही। अच्छा शौक से क्यों नहीं पढ़ रही हैं? दोस्त गंदी पढ़ाई। हाँ वही वाले बच्चे ना, हम भी गंदी पढ़ाई
है तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुसीबत में करनी पड़ी है। अगर पढ़ाई ना होती, वो कुछ बच्चे हैं ना, वो कुछ बच्चे होते हैं, वो गाइस कुछ बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि पढ़ाई ना होती, बड़ी गंदी गंदी पढ़ाई है। नहीं, पढ़ाई होती लेकिन पेपर्स ना होते। अच्छा, पढ़ाई अच्छी है लेकिन पेपर्स अच्छे नहीं है। ये पेपर्स नहीं होने चाहिए थे, जिंदगी से पेपर्स को निकाल देना चाहिए। अच्छा, फिर कैसे प्रमोशन होता है ना, पता कैसे चलता है कि आपने कितना सीख लिया है, आपने कितना नहीं सीखा है। वो हाँ ना, ये भी तो वो असेस करना चाह रहे होते ना टीचर्स बेचारे, जिन्होंने इतनी मेहनत की होती है, कि वो भी देखना चाह रहे होते कि अच्छा बच्चा अब आगे है, भेजने के काबिल है, या अब इसको दोबारा पढ़ाया जाए। ये है ना, ये बात है। अगर आप एक टीचर होती तो आप क्या करती? मैं क्या करती? मैं तो एग्जाम्स लेती। हाँ, मैं टीचर थोड़ी ना हूँ अभी। हाँ, लेकिन अगर आप बन जाए तो फिर तो एग्जाम्स लूँगी। ये देखें, अपनी जगह पे आके फौरन इन्होंने स्टेटमेंट बदल लिया, लेकिन स्टूडेंट है तो कहती है कि नहीं एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। ये भी सही है भाई। अच्छा, क्या सुनाना है थ्रू कैमरा? सुनाना मुझे कुछ आता नहीं, फिर आपको रेसिपी तो बतानी होगी, कुछ ना कुछ तो आप पकाती होंगी सिवाय लोगों के दिमाग के। नहीं, सिर्फ मैं चाय बनाती हूँ। चाय बनाने की रेसिपी बताएं, चाय कैसे बनाती हैं आप? पहले दूध बॉईल करती हूँ, ठीक है। अच्छा, दूध बॉईल गई, दूध पत्ती बन रही है गाइस। फिर 1 कप की बनानी है। हाँ, 1 कप की बना दें। चीनी डालूंगी। ओ 1 कप कह रही हूँ, चीनी डालूंगी 1 चम्मच। 1 कप चीनी डालेंगी? 1 चम्मच चीनी। 1 चम्मच चीनी डालेंगी। 1 चम्मच पत्ती। हाँ। क्या उसको बॉईल करूंगी। हाँ। उबाला आएगा, 2-3 उबाले आएंगे, फिर बन पक जाएगी। आप पी लूंगी? हाँ, फिर पी लूंगी। चले, ये भी ठीक है। चलो, मैं आपसे एक सवाल करने वाली हूँ, लेट्स सी कि आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है। वो जो गिफ्ट हैम्पर है ना इसके हाथ में, वो मैं आपको दे दूंगी अगर आपने सही जवाब दिया। अगर ना दिया फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप ले ही नहीं सकती हैं। कोई नहीं, पक्की बात है। चलें जरा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान किसने बनाया? भाई इन्होंने चाय बताई थी तो हमने कहा चाय वाले ही सवाल कर लेते हैं भाई। अब गाइस आप ही बताइए कि सही सवाल किया कि नहीं किया मैंने? किसने बनाया? हाँ, पाकिस्तान किसने बनाया? आपने बनाया? नहीं, मैंने थोड़ी ना बनाया। अच्छा, इन्होंने नहीं बनाया। चले गाइस, ये भी अच्छा है, ये लगेगा जरूर। अच्छा, आपसे अब सही वाला सवाल कर लेते हैं भाई। इधर का तो जवाब मेरा नहीं, कसम से आपको नहीं पता पाकिस्तान किसने बनाया? भाई इन्हें बाकी नहीं पता पाकिस्तान किसने बनाया। गाइस आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। चलिए जनाब, आपसे सवाल करते हैं, मुझे बता दें कि नूर महल कहाँ है? मैं गई नहीं ना, मुझे पता है। अब ये भी नहीं पता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन पैदा होती है फ़ौरन मर जाती है। हाँ, ख्वाहिशात। हाँ, ये शुक्र है किसी बात को तो जवाब मिल गया गाइस। शुक्र है गाइस, हमें जवाब मिल गया गाइस। थैंक यू सो वेरी मच। आइए और दोस्तों से मिलवाते हैं आपको। एक और दोस्त यहाँ पे कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, लेट्स सी कि बात कोई करता है हमसे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ ज़ेब। ज़ेब, बात कर लें आपसे? श्योर। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम भाग जाएंगे, हम तो बात ही नहीं करनी है, ख़त्म कर दो। खैर ज़ेब, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में जॉब हो रही है। जॉब कर रही हैं? क्या जॉब कर रही हैं आप? आई एम वर्किंग एज अ सीनियर ऑफिसर हियर इन। सीनियर ऑफिसर है? विच डिपार्टमेंट? रिसर्च डिपार्टमेंट। रिसर्च डिपार्टमेंट। क्या करना होता है सीनियर ऑफिसर को रिसर्च डिपार्टमेंट में? एक्चुअली UMT के जर्नल्स हैं HEC रिकग्नाइज, तो माय टास्क इज़ टू व्यू देयर लैंग्वेज, व्यू देयर लैंग्वेज, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग वगैरह, ये सब। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। यस, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वेदर इट हैज़ बीन रिटन राइट और रॉन्ग। तो अच्छा, पता है क्या हो गया? मैं बताऊँ आपको क्या? वो कहते हैं इफ़ यू आर रिच सो नोबडी केयर्स कि आपका ग्रामर कैसा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ग्रामर इट्स नॉट लाइक दैट। Grammar- हाँ, जर्नल्स में अभी भी आप देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट भाई। आर्टिकल्स होते हैं PhD स्कॉलर्स के, तो इट शुड बी पॉलिश्ड। बहुत ही मुश्किल काम है ये तो। For me, not anymore, because पहले starting में when I joined, it was a little bit tough, but अब I'm used to it now. तो You're used to it. अच्छा, कैसी कैसी असिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड होती है? आपके पास स्टाफ है, लोग हैं आपके पास? हाँ जी, हमारी पूरी टीम है एक, we are a team of 4 people और हम लोग सब को-एडिटर्स हैं. वेरी नाइस, वेरी गुड, अमेजिंग. अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि क्या स्कोप है इसमें, अगर हम वहाँ पे बैठे हुए दोस्तों को गाइड करें, उन्हें बताएं कि वो इस तरीके से रिसर्च डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च में स्टडीज़ कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? इंग्लिश की डिग्रीज रिक्वायर्ड, इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज या MT सॉल या वट, तो उसके लिए भी आपको मतलब MPhil की डिग्री होना इज़ इम्पॉर्टेंट UMT में अप्लाई करना. ठीक है. तो उसके बाद फिर डिपार्टमेंट में अगर आपने आना है तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत पॉलिश्ड होनी चाहिए, सो दैट यू वुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल वेरी नाइस, इनसाइड और आउटसाइड द प्रेमिसेस. क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी आते हैं आर्टिकल्स, तो उनको सुपरवाइज करना इट्स अ ग्रेट टास्क, ह्यूज टास्क. वेल इंडीड कि जब आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जर्नल्स और आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं
तो वहाँ आपका प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ज़्यादा, और उस एक भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। वी हैव टू सिट टाइटली एंड व्यू ईच एंड एवरी वर्ड। कितनी बार प्रूफ रीडिंग्स करनी पड़ती हैं आपको? मल्टीपल टाइम्स। ओके फाइन, लाइक मल्टीपल टाइम्स भी। आर्टिकल वो कैसा लिखा है, अच्छा लिखा है हमने नहीं, और अगर नहीं अच्छा लिखा वी हैव टू मेक इट गुड। देन यू हैव टू मेक इट गुड, रीफ्रेजिंग करके और रीराइटिंग करके। वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ही चैलेंजिंग बात है, लेकिन सब बहुत ही डिफरेंट किस्म की बात आज हो रही है, क्योंकि देयर इज समबडी जिसका बैकग्राउंड रिसर्च है और वो आगे भी आपको बता रहा है कि किस किस्म का क्राइटेरिया की बात हमने की कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, सीखना है, ताकि आप आगे जो काम कर सकें वो आपको उसमें हेल्प कर सके। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि ये तो चलो आपकी रिसर्च जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी वो पॉलिश हो रही हैं, थ्रू प्रैक्टिस हो रही हैं, बट हाउ डू यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स है? आपकी डिग्री का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर, आपकी स्कूलिंग का बहुत इफेक्ट होता है। इंडीड इंडीड। बैकग्राउंड अब जिनका चलें, अब हम उनकी बात करते हैं कि जिनका स्कूलिंग में ऐसा सिस्टम नहीं रहा है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा है कि उन्होंने कम्युनिकेट किया हो या उनके लैंग्वेज में किसी तरीके से ऐसा कोई हेल्प मिला हो, लेकिन उन्होंने मेहनत की, थ्योरेटिकली उन्होंने सीख लिया, कर लिया और वो एक जगह तक पहुँच गए। व्हाट इज़ नेक्स्ट? आप जब किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एंटर होते हैं ना, यू गेट एक्सपोज्ड टू सो मेनी थिंग्स दैट यू वर नॉट फेमिलियर अर्लियर। तो बिल्कुल ऐसा। एक्सपोजर की जब जैसे जैसे एक्सपोजर होता है यू लर्न। उसका फ़ायदा उठाएं ना, उसको यूज़ करें। अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर आप इतनी मेहनत करने के बाद पहुँचे हैं, तो बाकी अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितनी जल्दी लर्न करते हैं। बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डिड नॉट हैव मच एक्सपोजर, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग हियर UMT इज़ अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग। तो इट्स माई फेवरेट प्लेस। यहाँ बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं अपार्ट फ्रॉम माई डिग्री। मेरे जॉब के अलावा मेरी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई है। वेरी नाइस, दिस इज़ अमेजिंग। इसमें बहुत सारा हाथ आपका अपना भी है, क्योंकि अगर आप में हाँ रोल है इसमें। मेरे जो सर क्रेडिट गोज टू टीम। वेरी नाइस, इट्स अ टीम एफर्ट। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर, कोई गाना, कोई रेसिपी? कुछ भी नहीं है। अरे खाना तो बनाती होंगी, कहते ये कैसे हो सकता है रिसर्च वाले खाना ना बनाते हो? वेरी बैड एट कुकिंग। अच्छा, क्या बुरा क्या बनाया आपने खाने में? अब उसकी भी बुरे की भी रेसिपी तो होगी ना? बुरे की आई वंस कुक्ड चिकन एंड उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा क्या क्या ऐसे चिकन के साथ क्या कर दिया ऐसा? पीपल वर रूइंड। मतलब उसमें आई एडेड सो मच स्पाइसेस, वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद क्या खाना खाने वालों का क्या हाल हुआ? उन्होंने कानों को हाथ लगाए। कानों को हाथ लगा लिया, इसलिए आपने स्पाइसेस नहीं कभी इतने ज़्यादा ऐड करने। समाओ ज़ेबा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेसी, आप हमारे सवाल का कैसे जवाब देती हैं? बिकॉज आई हैव अ गिफ्ट हैम्पर फॉर यू। मैं चाहती हूँ कि आप ये गिफ्ट हैम्पर ज़रूर लेके जाएँ। अच्छा, नूर महल के बारे में तो सुना होगा। नूर महल, It's a beautiful palace. I'm familiar with the word, but I think I'm familiar with the word. लेकिन कभी देखा नहीं। चलिए, जानती हैं किस शहर में? बहावलपुर। ओह यस, हम और आपकी जानिब से ज़ेब एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है। अब मैं जा रही हूँ और दोस्तों से बात करने। थैंक यू। छोटे सा मुझसे सब वक्फा कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। जहाँ छोड़ा था वहीं पर खड़े हैं। आइए आपको मिलवाते हैं आपके नए दोस्तों से। हमारे पास और भी बॉयज़ हैं यहाँ पे साथ में खड़े हैं। चलिए जनाब, इनसे बॉयज़ आप लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ताकि हम ज़रा इनसे बात करें। क्या होता है ना कि एक दोस्त को देखते दूसरे दोस्त भी आ जाते हैं ना, स्टिमुलेशन होती है ना, थोड़ा पॉजिटिवली वर्क करता है ये काम भी। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ। काशिफ, क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ से BS कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वेरी वेल डन, वेरी नाइस। काशिफ, और आपका नाम? ज़ैद। आप भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, तो दोनों की क्या मतलब अब दोस्त हैं? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, एक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और एक वाइब मैच होती है। मैं ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, ये टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। और उसको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग? ग्राफिक्स बेसिक सा डिफरेंस बता दें। बेसिक सा डिफरेंस, ग्राफिक्स आप हर जगह में देखते हैं और टेक्सटाइल वही सेम है एज इट इज़, लेकिन थोड़ा सा यू डिज़ाइन द क्लोथ्स एंड इन ग्राफिक्स यू डिज़ाइन द, जिस तरह तुम कैनवा पे काम करते हो, बैनर्स ये वो पोस्टर्स ये वो डिज़ाइन होता है, और हम टेक्सटाइल। दैट इज़ ओनली सोली रिलेटेड। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से ही रिलेटेड है। बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक इज़ अ ह्यूज टर्म जिसमें बहुत कुछ शामिल हो जाता है। तो स्कोप तो आपके पास ज़्यादा हुआ। यस ऑफ कोर्स, स्कोप सब हर चीज़ में है।
स्कोप हर चीज़ में जिसमें आप अच्छा कुछ कर सकें। इंटरेस्टेड हैं वो करें ज़िंदगी में, लोगों के नहीं सुने। प्रैक्टिकल कॉपीज हाथ में है, क्या हो रहा है आजकल? ये सबमिशन हैं तो वो सबमिट करवाने हैं अपने प्रैक्टिकल सारे जो बनाए। कितने दिन पहले काम शुरू हो जाता है प्रैक्टिकल बुक्स पे? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर। अच्छा, स्कूल लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। बहुत मज़े की होती है एंड आई मिस स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ वहाँ पर प्रैक्टिकल कॉपीज पे बुक्स पे कब से काम शुरू होता था? हम बच्चे तो एग्जाम्स में ही यूज कर रहे होते हैं, बनाना शुरू कर रहे होते हैं। हम तो फाइनल्स में आके जब बोर्ड्स आ जाते थे तब जाके बनाते थे, और अब तो सही है, बल्कि अक्सर बच्चे तो बने बनाए नोटबुक्स और ये प्रैक्टिकल कॉपीज लेके यूज कर लेते होते हैं अपने एग्जाम्स में। हम उन्हीं में से हैं। हम भी उन्हीं में से प्रैक्टिकल कॉपीज बने बनाए लेने वालों में से। काशिफ, आपने भी ऐसा किया? ऑफ कोर्स, हम सारे एक ही फील्ड में हैं, एक ही लाइन में। तो अच्छा, कहाँ किस इलाके से ताल्लुक है? मैं हुंजा का हूँ बेसिकली। हाँ, देखा वो ना, बात करते करते मुझे लगा कि जो लहजा है वो कहीं पहाड़ों वाला है। यस ऑफ कोर्स। वेरी नाइस। अच्छा, हाउ कम इन लाहौर ना? कहाँ हुंजा, कहाँ लाहौर? बस एक किस्म का फंस गए हैं, लाइक हमने कहा यहाँ इंजॉयमेंट। हुंजा में क्या एजुकेशन या इदारे नहीं हैं जो वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, या आपको एक्सपोजर चाहिए था? नहीं, इदारे तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि यहाँ से मैं एक ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे थोड़े मेंटेलिटी के बहुत अवाम मुख्तलिफ हो, क्योंकि आप एक जगह में रह के एक ही इन्वायरमेंट में आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं चीज़ों को। तो मैं इसलिए आया था लाहौर की। मैं एग्जैक्टली माई पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हुंजा कितनी बार जाना होता है? हुंजा में गया हूँ लास्ट टाइम आई थिंक 2 साल पहले। 2 साल पहले, हालांकि दैट इज योर होमलैंड ना? हाँ या ऑफ कोर्स, लेकिन मजबूरियाँ ट्रेवल करनी होती है। ट्रैवल बहुत बड़ा है। बाय जाते हैं, बाय रोड जाते हैं। बाय रोड कितने दिन लगते हैं? 18 घंटे। 18 घंटे लाहौर से हुंजा तक 18 घंटे? इस्लामाबाद से वहाँ तक। इस्लामाबाद से हुंजा तक फ़र्द 6 घंटे की सफ़र होती है। यहाँ से इस्लामाबाद तक आप कह रहे हैं कि आपका ट्रैवल ऑलमोस्ट 6 आवर्स, और उसके बाद फिर 18 घंटे। उस 18 घंटों में कितनी बार आपका स्टे करना होता है? एक दफ़ा भी नहीं। एक बार भी नहीं? और कंटिन्यूसली चलता रहता है? एक जगह पे ब्रेक होती है जहाँ टी ब्रेक होती है, आप वहाँ थोड़े रिफ्रेश होते हैं। तो इज़न्ट इट टायरिंग कि 18 घंटे सिकनेस नहीं हो जाती? ऑफ कोर्स है, लेकिन बस वो जाना है, बस जाना है तो घर तो जाना है हम तो। और उसके अलावा इतना रिस्की सफ़र, खैर आपको तो आदत होगी कि इतना स्टीपी माउंटेन्स, और उसके बाद स्लाइड्स हैं, लैंड स्लाइडिंग्स हैं, कभी बर्फ़ पड़ रही है तो तब भी और तरह के आपको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, बारिशें हो रही हैं तो और तरह के हालात होते हैं। नहीं, दिस इज डेंजरस। हाँ ऑफ कोर्स डेंजरस है, लेकिन एंजॉयमेंट भी है। आप कितनी बार गए? इनसे तो पूछ लें, वो कहेंगे पहाड़ों वाले से बात की रही और हमसे बात नहीं करी आप। मैंने हुंजा नहीं एक्सप्लोर किया हुआ, मैंने बाकी करना है। इसके साथ जाऊंगा अब इंशाल्लाह। ज़रूर जाइएगा, ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको बहुत, सच में बहुत मज़ा आएगा। और जो एक्सपोजर लेने के लिए ये यहाँ पर आए हैं, आपको भी लगेगा कि आपने भी एक नई दुनिया देखी है। अच्छा बॉयज़, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? यार मैं कैमरे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, बी प्राउड इन यूर सेल्फ। थैंक यू सो मच। अमेजिंग जनाब, आप क्या कहना है? आया इधर आए, इधर आए। अभी तो आपसे काम तो अभी बाकी है। आपने क्या शेयर करना है? कोई गाना सुनाना है, कोई शेर सुनाना है? गाना शाना तो नहीं, लेकिन स्टे हैप्पी गाइस। स्टे हैप्पी गाइस भाई, प्यारे प्यारे से जो है ना उन्होंने जो है ये मैसेज हमारे दोस्तों के साथ शेयर किया। अच्छा बॉयज़, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ताकि मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी दे सकूँ, आपको भी याद रहे कि आपने हमसे बात की थी, हम और आप में आप आए थे। और वेल मेरा सवाल है आपसे, एक फल ऐसा है वो बहुत मीठा है, लेकिन वो ना तो फ़रोख्त होता है और ना ही ख़रीदा जा सकता है। सब्र का फल। ये मिला है? हर रोज ट्राई करते हैं, रोज करते हैं, मिलता भी है, क्यों नहीं मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। ये अमेजिंग से क्यों कार्ड हमारे हाथ में, अमेजिंग इसलिए क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हमारे दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और अब आपको बताने का वक्त है वो सारे के सारे जवाब जो आज आपके दोस्तों ने दिए और हमने सुने। अब उनमें से सही क्या था, गलत क्या था, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा ना। गौर से सुनिए। एक सवाल मैंने आपके दोस्तों से किया था कि वो कौन सा ऐसा फल है जो मीठा होने के बावजूद भी फ़रोख्त नहीं होता, ना तो फ़रोख्त होता है, ना ही आप उसे बाय कर सकते हैं, और वह सब्र का फल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे सब्र का फल हमें नहीं चाहिए, लेकिन अरे सब्र करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उगती है, बढ़ती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं। अब ज़मीन पर उग भी नहीं रही है, बढ़ भी नहीं रही है, तो वो क्या चीज़ हो सकती है? वो है आपके सर के बाल।
एक और सवाल जो मैंने खुद से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो एक ही पल में ज़िंदा होती है, एक ही पल में मर जाती है, बनती है, टूटती है, बिगड़ती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की तो सस्टेन भी करती है और बहुत लंबे अरसे तक करती है जब तक कि वो उसे अचीव नहीं कर लेते। और ये होता है कोई भी ड्रीम, डिज़ायर या किसी भी चीज़ की ख्वाहिश। और एक आखिरी सवाल जो मैंने खुद दोस्तों से किया था वो ये था कि पाकिस्तान के किस शहर को नूर महल कहा जाता है? और कहा जाए तो नूर महल उस शहर में है जो वो शहर बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत ही प्यारा सा शहर है जिस शहर का नाम है बहावलपुर। आई होप कि जिन दोस्तों ने ये जवाब दिए थे उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा होगा क्योंकि उनके सारे के सारे जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जिन दोस्तों के जवाब दुरुस्त नहीं थे उन्हें आज एक लेसन मिला जैसे कि हमें भी मिला। इसी तरह से कि प्यार, मोहब्बत और एक्साइटमेंट का जो सिलसिला है हमेशा हम जारी रखेंगे। आपसे मिलने के लिए आएंगे हम हर जगह पे जहाँ पे आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। तो जनाब कमेंट सेक्शन में जहाँ जहाँ भी आप हमें फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पे ज़रूर जाइए और हमें ज़रूर बताइए। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो तब भी आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारे प्यार लेके। हाफ़िज़।